अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप सैफ अय्यार हिंदी कुकिंग चैनल पे बागर खाने की इजी रेसिपी सीखने आए हो। ये एक मुगलई डिश है, साथ में मुगलई रोगन मटन की रेसिपी है जो कि बागर खाने के साथ खाई जाती है। बागर खाने बनाना क्या इतना इजी है? तो चलिए आपको मैं सिखाती हूँ कि बागर खाने इजी तरीके से कैसे बन जाते हैं। आज की रेसिपी ईद स्पेशल है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ईदी दे दे। बागर खाने के साथ खाई जाने वाली रोगन मटन के लिए मैंने 600 ग्राम मटन लिया है। 10 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम, शाही जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, 15 से 20 काली मिर्च, तेजपान, जायफल, सावित्री, जीरा और शाही जीरा दोनों को लिया है। 1 टीस्पून खसखस और लौंग 6 से 7। शाही मटन रोगन के लिए ये सब शाही मसाला है। सबसे पहले मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 300 ग्राम मटन के लिए 400 ग्राम प्याज ली हूँ। प्याज को स्लाइस में कट कर लें। 5 से 6 कश्मीरी मिर्च भी है। अब मैं सबसे पहले गैस पे फ्राई पैन डालकर कश्मीरी लाल मिर्च की डंठल को तोड़कर इसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। शाही मटन में शाही कलर के लिए कश्मीरी मिर्च जैसे ही ड्राई रोस्ट हो जाए तो रखी हुई सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल देती हूँ। बस जो इंग्रेडिएंट्स छोटे छोटे हैं दानों वाले उन्हें बाद में ड्राई रोस्ट करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम में रखूँगी। ये मसाले शाही मसाले हैं। आप इसे चाहे तो बनाकर दूसरे मटन में भी डाल सकते। इससे मटन में बहुत ज़्यादा जायके आते हैं। इन मसालों को आप बिरयानी में डालें तो बिरयानी भी लाजवाब बनती है। मसालों को मैंने ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि ईद है तो कुछ और भी रेसिपी बन जाएगी। अब रखी हुई बारीक वाले दाने जीरा, शाही जीरा और खसखस डालकर भी रोस्ट कर लूँगी। मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं मसालों को रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दूँगी और आगे का प्रिपरेशन बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस पे कुकर को डाल लूँगी। कुकर डालकर सरसों ऑयल डाल लेंगे। आप चाहे तो जो ऑयल खाते हैं उसको डाल सकते हैं, बट ये मुगलई डिश है, इसमें सरसों ऑयल और घी ही डलती है। 100 से 150 ग्राम सरसों ऑयल डालकर 3 से 4 टीस्पून घी डाल दें। घी डालकर जैसे ही घी और ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए स्लाइस में कटे हुए प्याज भी डाल देती हूँ। सरसों ऑयल में जब भी कोई रेसिपी बनाए तो कोशिश करें कि ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दें। आज को बारिस्ता बनते बनते 7 से 8 मिनट हो गए। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैंने बारिस्ता को बनाया। इससे बारिस्ता जलते नहीं है और एकदम परफेक्ट बनती है। सारे बारिस्ता को बाहर निकालकर प्लेट में फैला लूँगी। आधे बारिस्ता मटन में डाल दूँगी, आधे बारिस्ता का आगे बताऊँगी। चलिए सबसे पहले मटन में दाने लाने के लिए 1.5 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, आधी कटोरी पानी ले लेंगे। नमक और हल्दी को पानी में अच्छे से मिलाकर एकदम गर्म ऑयल में इन इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। इससे ऑयल में एकदम दाने बन जाएंगे और मटन में रोगन के साथ दाने बन जाए तो उस मटन को परफेक्ट मटन कहा जाता है। जैसे ही दाने अच्छे से बन जाए, आपको दाने दिख रहे होंगे, रखी हुई सारे मटन को डालकर 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे मटन को भून लूँगी। अब मैं मटन को ढककर 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे छोड़ दूँगी। अब मैं मटन को खोलकर देख लेती हूँ कि मटन से कितना पानी रिलीज हुए, कितने पानी निकले, तो आप देख सकते हैं। अब मैं रखी हुई बारिस्ता से आधी बारिस्ता मटन में डाल दूंगी। आधी बारिस्ता बाद में मसाले में काम आएंगे। बारिस्ता को डालकर मटन को अच्छी तरीके से भून लूँगी। इस वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखूँगी। शाही मटन रोगन में धनिया पाउडर कम डलती तो 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी पहले ही डल चुकी थी। धनिया पाउडर और लाल मिर्च को डालकर मटन को भून लेती हूँ। मटन को भूनते भूनते 6 से 7 मिनट हो चुके। अब मैं मटन में थोड़ी सी पानी डालकर फिर से भुनाई कर लूँगी। टोटल टाइम इस वक्त मटन की भुनाई लेकर 20 मिनट हो चुके। अब मैं मटन में रखी हुई शाही मटन मसाले को डाल देती हूँ। इसके लिए मैंने मसालों को तरतरा ही पीसा है। आधे मसालों को डालकर आधे मसालों को बचा लूँगी। मटन में मसाले डालकर फिर से इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से भून लूँगी। इस स्टेप को अगर आपने फॉलो किया तो आपकी रोगन मटन, शाही रोगन मटन भी बहुत ज़्यादा लजीज बनेंगे। मटन को ढककर चलिए कुछ और मसाले तैयार करते। इसके लिए बची हुई बारिस्ता को ग्राइंडर में डालकर 100 ग्राम मटन में 100 से 150 ग्राम
मीठी वाली दही डालना। दही खट्टी नहीं हो तो आपकी मटन की रेसिपी बिगड़ जाएगी। दही और बेरिस्ता को डालकर एकदम सॉफ्ट वाली मसाले तैयार कर लेंगे। इससे मटन बहुत लजीज बनती है। अब मैं कुकर के ढक्कन को हटाकर मटन में 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। इस वक्त 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी ताकि अदरक लहसुन का फ्लेवर बाहर नहीं आए। जैसे अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भून जाए तो मटन का रोगन देखिए आप। मटन में दही और बेरिस्ता वाला अब मसाले डाल देते हैं। इसके बाद भी मटन का आप कलर देखना और रोगन देखना। दही और बेरिस्ता मटन में डालने से मटन एकदम सॉफ्ट हो जाती है। मटन में दही बेरिस्ता वाला मसाले डालकर इसे लो फ्लेम पे ही कुक करें। इससे दही फटेंगे नहीं। दही वाली मसाले में 100 से 150 ग्राम पानी डालकर अब मटन को फाइनल कुक कर लूँगी। मटन में पानी डालकर अच्छी तरीके से मिलाकर कुकर की लीड को लगाकर 2 विसिल दिला देंगे। क्योंकि मटन ऑलरेडी 50% कुक हो चुकी है, तक मटन कुक हो रही है। चलिए बाकरखानी बनाने का तरीका बताती हूँ। कभी जल्दी बाकरखानी बनाना हो तो आप ड्राई ईस्ट ले और ड्राई ईस्ट को लेकर बाकरखानी बनाए तो टाइम भी कम लगती है। 350 ग्राम मैदे के बाकरखानी के लिए 1.5 टीस्पून ड्राई ईस्ट को लेंगे। अगर ईस्ट आपकी पुरानी हो तो ईस्ट की क्वांटिटी को बढ़ा लेना। मैं 1/2 टीस्पून शक्कर ले लूँगी। शक्कर पीसी हुई है, आपके पास जो भी शक्कर हो आप वो ले लेना। ये दूध है, पानी वाली दूध जिसे हल्की सी गर्म की हुई है। इतना गर्म कि आप उंगली ईजिली डाल सकते हो। जब भी आप खमीरी रेसिपी बनाएं, ईस्ट वाली बनाएं तो दूध वार्म ही ले। देखिए आप ईस्ट में खमीर आ चुकी है, ईस्ट फॉर्मेट हो चुकी है। बाकरखानी मीठी रोटी होती है तो इसके लिए मैंने आधी कटोरी यानी कि 50 ग्राम जितना पीसी हुई शक्कर ली हूँ। अगर आप मिठास ज़्यादा पसंद करते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी को बढ़ा देना। मैं शक्कर में 50 ग्राम देसी घी डाल दूँगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो ऑयल भी ले सकते हो। घी और शक्कर को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, इसे एकदम सॉफ्ट कर लेते हैं। घी और शक्कर को मिलाने के बाद 350 ग्राम रखी हुई मैदा डाल देती हूँ। 2 से 3 पिंच नमक डालकर बीटर को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। ईद स्पेशल रेसिपी है तो आप भी इस ईद अपने घर में बनाएं और अपनी तारीफ़ों के पुल बनवा लें। मैदा में मैंने अभी तक पानी नहीं डाला है, ये घी और शक्कर से ही नरम हो गई है। को फॉर्मेट करते वक्त ही मैंने दूध तैयार कर लिया था। ये वही वार्म वाली गर्म वाली दूध है। दूध को डालकर अच्छे से आटा को तैयार कर लेंगे। बाकरखानी के आटे सॉफ्ट होती है। अब मैं 2 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल दूंगी। वैसे आमतौर पे खोआ डाले जाते थे उस ज़माने में, आज का ज़माना बदल गया है तो मिल्क पाउडर ही डाल देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर अब आटा को सॉफ्टली तैयार कर लेते हैं। बाकरखानी के आटा रोटी के आटा की तरह सॉफ्ट होते हैं। बाकरखानी के मैदे को ज़्यादा खमीर का ज़रूरत नहीं होती है तो बाकरखानी के मैदे को ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बाकी तैयारी कर लेते हैं जब तक। इसके लिए मैंने फ्रेश रैप लिया है। फ्रेश रैप में प्याला को अच्छी तरीके से कवर करके छोड़ देती हूँ ताकि बाकरखानी के आटे सॉफ्ट हो जाए और आगे का प्रिपरेशन कर लो। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई बर्तन लिया है, उसमें आधी कटोरी शक्कर वजन में 50 ग्राम है और 5 से 7 टीस्पून मिल्क लिया है। मिल्क और शक्कर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 2 से 3 टीस्पून वनीला एसेंस डाल लेंगे और ये फूड कलर है। बाकरखानी में कलर तो लगते ही है। शक्कर, दूध में फूड कलर और 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे और गैस पे लो फ्लेम पे ही कुक कर लेती हूँ। कुक करते करते 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब चाशनी का अब कलर देखें। ये बाकरखानी के ऊपर लगाई जाने वाली चिपचिपी सी चाशनी है। कई बार लोग अंडा लगा लेते हैं, मेरे घर में अंडा मैं नहीं खाती हूँ तो मैं अंडा नहीं लगाई हूँ। चाशनी तैयार हो चुकी है। ये बाकरखानी में ऊपर लगाई जाने वाली एक टाइप की चाशनी है। एक तरफ मटन भी तैयार हो चुकी है तो चलिए कुकर की लिड को खोल करके देख लेते हैं कि मटन क्या रंग लाई है। तो अब मटन का रंग देख ले। बाकरखानी के साथ खाई जाने वाली मटन और रोगन की रेसिपी थोड़ी सी पतली होती है।
अब मैं आपको मटन चेक करके भी दिखा देती हूँ कि मटन हमारी कुक हुई कि नहीं। तो इसके लिए एक फॉक ली हूँ, तो आप देख सकते फॉक में मटन इजली चली गई है, तो मटन अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं रखी हुई शाही मसालों को, आधे मसालों को डाल दी हूँ। मैंने मसाला ज़्यादा बनाया था, कुछ मसालों को बचा ली हूँ। मटन में मसालों को डालकर अच्छी तरीके से चला लेंगे। मटन में अब पानी नहीं, दूध डालेंगे, तो आधा कप दूध डाल के मटन को लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे और कुछ देर और पक जाने देंगे। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। बाखर खाने की मैदा को देख लेते हैं कितना फॉर्मेट हुई है। वैसे बाखर खाने की मैदा मुझे ज़्यादा फॉर्मेट नहीं करना था। मैदा को उठाकर नीचे से दिखा रही हूँ कि मैदा नीचे से फॉर्मेट होना चालू हो गया था। अगर मैदा को मैं कुछ देर और छोड़ देती तो मैदा अच्छी खासी फॉर्मेट हो जाती और इससे आप पाव भी बना सकते हैं, मीठी वाली पाव। अब मैं गैस के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी मैदा को छिड़क कर आटे को अच्छी तरीके से तैयार कर लूँगी। आटा में जितना लचकपन होगी इतना बाखर खानी लचीला होगा और बाखर खाने में परत दर परत बनेगी। मैं गैस के प्लेटफॉर्म पे ही मैदा को अच्छी तरीके से पटक पटक कर और लचीला कर लूँगी। इस तरीके से फैलाकर फोल्ड करती जाऊँगी। इससे बाखर खाने में लेयर बनते हैं। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं आटा को प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से तैयार करने में। बस बाखर खानी बनाने में आटा अच्छी तरीके से तैयार होती है तो बाखर खानी भी बिल्कुल मार्केट जैसी बनती है। अब मैं थोड़ी थोड़ी घी को लेकर बाखर खाने की मैदा में चारों तरफ से लगाती चली जाऊंगी और बाखर खाने को पीटती चली जाऊंगी। अब नाइफ लेकर 3 बाखर खाने के लिए 3 डो तैयार कर लूँगी। कट कर ली हूँ, मेरे 3 बाखर खाने हो गए। 350 ग्राम में मीडियम बाखर खाने इजी बन जाते। अगर आपकी बाखर खाने के साइज बड़े हो तो 1 किलो में 4 बाखर खाने बनते हैं। अब मैं एक डो को प्लेटफॉर्म पे फैलाकर इसमें बहुत अच्छी तरीके से घी लगा दूंगी। अगर आपके पास घी नहीं हो तो ऑयल लगा लेना। घी लगाते जाऊंगी और बाखर खाने को फैलाते जाऊंगी। परत दर परत इससे बाखर खाने बनते जाएंगे। अब थोड़ी थोड़ी मैदा को उठाकर उसके ऊपर डालते जाएं, यानी बाखर खाने के आटे को फोल्ड करते जाए। जितना फोल्ड होगा उतना परत बनेगा। नई डिश हो और ड्राई फ्रूट नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? बाखर खाने के बैटर को फैलाकर इसमें फिर से घी लगा लेती हूँ। घी लगाने के बाद मेरे पास टूटी फ्रूटी रखी थी, लाल पीली, काजू बादाम। जैसा कि ये मुगलई और शाही डिश है तो इसमें ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं। टूटी फ्रूटी डालकर अब मैं इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लूँगी। आप अगर ड्राई फ्रूट कम पसंद करते हो तो अंदर वाले परत में ड्राई फ्रूट नहीं डालना, बस ऊपर ही डालना। फोल्ड करके फिर से इसे थपथपाकर घी लगाती जाऊंगी और ऊपर से रखी हुई सारे ड्राई फ्रूट को डाल दूंगी। बाखर खाने को पाँव की तरफ फूलने नहीं दिया जाता है तो इसके लिए एक नाइफ ले और नाइफ से बाखर खाने में चारों तरफ से पिंच कर दे। इससे बाखर खाने फूलेंगे नहीं और हमें परतदार बाखर खाने मिल जाएंगे। मुगल के ज़माने में इस सारी रेसिपी को तंदूर में बनाया जाता। आप इसे चाहे तो माइक्रोवेव में बनाएं। आज मैं इजी तरीके से गैस पे फ्राई पैन में बनाना बताऊंगी। बाखर खानी तैयार हो चुकी। अब बाखर खाने के ऊपर बाखर खाने को रिच कलर देने के लिए बाखर खाने के ऊपर चारों तरफ से तैयार की हुई शक्कर और दूध वाली घोल को डाल देंगे। इस स्टेप को आप अंडा की चटनी से भी पूरा कर सकते हैं। अब इसमें कलौजी और सेसमी सीड्स को डाल दूंगी। बाखर खानी हो और कलौजी सेसमी सीड्स नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? अब इसमें काजू बादाम टूटी फ्रूटी, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो सारे ड्राई फ्रूट को डाल दो। क्योंकि ये एक मुगलई शाही डिश है तो कंजूसी तो बिल्कुल ही नहीं करें। बाखर खाने को मैं आज फ्राई पैन में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 5 से 6 टीस्पून फ्राई पैन में घी को डालकर लो फ्लेम पे ही बाखर खाने को कुक कर लूँगी। बाखर खाने कुक होने में 15 मिनट लगे थे तो बाखर खाने के ढक्कन को हटाकर दिखा देती हूँ। बाखर खाने देखने में कितना रिच लग रहा है। इस वक्त बाखर खाने पूरी तैयार नहीं हुई है तो ढककर 5 मिनट के लिए और कुक कर लेती हूँ। तो चलिए 15 मिनट टोटल हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाकर बाखर खाने को देख लेती हूँ और तैयार है आपकी बाखर खाने ईद स्पेशल। तो चलिए सर्व करते हैं शाही बाखर खाने को शाही मटन के साथ। इस ईद आप भी अपने घर पे शाही मुगलों के ज़माने की बाखर खानी और शाही रोगन वाली मटन को बनाएं।
बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बगर खाने का लुक देखें। क्या आपको पता है मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी भी सिर्फ YR हिंदी कुकिंग नाम से ही है, तो आप सभी मुझे वहाँ भी सपोर्ट करिए। ये सफ़र आपके सपोर्ट के बगैर अधूरा है। तो कैसी लगी ईद स्पेशल शाही रोगन मटन और शाही बकर खाने की रेसिपी? अगर आज की शाही रेसिपी, नवाबों के ज़माने वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाना। तो चलिए शाही बकर खाने को तोड़ कर दिखा देते हैं कि कितनी लेयर बनी है, एकदम ओरिजिनल, मार्केट से भी ज़्यादा परफेक्ट बनी है। और मैं रेसिपी को इतनी इजी तरीके से बताती हूँ कि मेरे तरीके से रेसिपी बनाना तो अब बच्चों का खेल हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।